SC ST पर शोषण हुआ है, मारपीट हुई है। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव व्यास मुनिदास जी हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई है, यहाँ के महिलाएं के ऊपर या लोग को देख रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहले आप इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमज़ोर वर्गों की आप आवाज़ बुलंद करते हैं। आप इनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको, आपके चैनल और आपको चैनल को देखने वाले तमाम लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत करता हूं। दरअसल पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी चला गांव की ओर कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कल अरवल जिला के कुर्था प्रखंड अंतर्गत चमंडी गांव में बहुजन चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत कल एक महती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैं यहां शामिल था। हमारे साथ लोकसभा के प्रभारी कलेंदर रविदास जी हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे। कार्यक्रम में सब लोगों का सहयोग रहा। शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम शाम तक चला। किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम लोग कार्यक्रम से यहाँ से निकले, कहीं अन्यत्र चले गए, तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, आपने लोगों को जगाने का जो काम किया है, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का आपने जो प्रयास किया है, इससे यहाँ के खास जाति के दबंगों का पेट में दर्द हो रहा है। उनके छाती पे सांप लौटने लगे हैं कि इन दलित समाजों को जागरूक क्यों किया जा रहा है, इनको मुख्य धारा में जोड़ने की क्यों बात की जा रही है। यही कारण है कि यहीं के गांव के खास जाति के दबंगों ने, जो यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के मूरत दास के घर पे चढ़कर उनके साथ बेरहमी से गाली गलौज और मारपीट किया। लोगों ने बताया कि एक जुगेश पासवान नाम का व्यक्ति, जो श्रृंगार बेचकर अपना घर परिवार चलाता है, उसको भी रास्ते में छेड़ कर इन लोगों ने बेरहमी से मारपीट किया। जब सूचना हमें मिली तो कुर्था थाना को फोन किया। अरवल एसपी को कॉल लगाया। यह मामला अरवल एसपी देख रहा है और अरवल एसपी के संज्ञान में बात आते उन्होंने कुर्था थाना को इस गांव में भेजने का काम किया। शायद कुर्था थाना की पुलिस आकर यहाँ के लोगों को ले गया। इन लोग बताते कि 112 नंबर की पुलिस थी और यहाँ से लोगों को ले गया, लेकिन थाने ने भी FIR रात्रि में दर्ज नहीं किया। इन लोगों को यह कहकर लौटा दिया कि आप लोग कल जो है, आपका केस कल दर्ज कर लिया जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, ये लोग जाने के लिए तैयार हुए। पता चला कि उन्हीं लोगों ने और लोगों के साथ गाड़ी को ओवरटेक करके रोकने का काम किया, पुनः मारपीट गाली गलौज करने का काम किया। इस संदर्भ में मेरा अरवल एसपी से कहना है, कुर्था थाना से कहना है कि आप तो लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हो। मुख्यमंत्री जी, आप सुशासन की बात करते हो, लेकिन पूरे बिहार में दलित, आदिवासी, पिछड़े, कमजोर वर्गों के साथ जाति चरम पर है। उनकी बेटी बहू की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है।
उनके साथ दबंगों के द्वारा रोज कहीं न कहीं उनकी बेटी बहुओं की छेड़छाड़ होती है, उनके साथ मारपीट होती है, उनकी हत्या और बलात्कार भी होती है। यह चमंडी गांव की पहली घटना नहीं है। मैंने तो देखा कि जो बगल का जिला है जहानाबाद, जहानाबाद में ओकरी ओपी क्षेत्र के गांव है सहिस्ताबाद। सहिस्ताबाद में रविदास जाति के बच्चा खाट पर बैठ गया, उसको लेकर किसी जाति के लोगों को आपत्ति हुई और घर से खींच करके उनके माँ के बाप को, भाई को बेरहमी से मारपीट किया गया। किसी को हाथ टूटा, किसी को सर फूटा। इसी जहानाबाद जिले के सिकरिया ओपी क्षेत्र का गांव है अंजनी, वहां भी इसी जाति के लोगों ने रविदास जाति के रात्रि 9 में घरों पर हमला बोल करके उन लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट किया। इसी जहानाबाद जिला का एरकी गांव में मरछू दास को इन्हीं लोगों ने उन लोगों के साथ भी बेरहमी से अर्धनंगा करके मारपीट किया। आपका सकूराबाद थाना क्षेत्र के सरिया गांव में एक रविदास जाति के बच्ची को एक खास जाति के गुंडों ने बलात्कार किया। ये जहानाबाद की घटना है। मैं घटना की श्रृंखला को जुड़ाऊं तो आपको पता चलेगा कि वैशाली में पंकज पासवान की और कैलाश पासवान की पीट पीट कर निर्मम हत्या हुई। इसी सारण जिला में पवन मांझी की पीट पीट करके हत्या हुई। इसी दरभंगा में राकेश पासवान की हत्या हुई। इसी नालंदा में मूना पासवान की हत्या हुई। इसी नवादा में राम प्रकाश पासवान और सर्वेश पासवान की हत्या हुई। आपको मालूम होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, यह बात बताते हुए मुझे भी शर्म आती है अपने बिहार के होने का, कि इसी बिहार में आप चले जाइए तो इसी कैमूर जिला के हट्टा गांव में एक रविदास जाति की 15 साल की 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची सिर्फ साग तोड़ने चली गई थी और इसी खास जाति के लोगों ने उस लड़की के लाठी डंटों से मार करके पीट पीट करके हत्या कर दी गई। यही 7-8 साल के कुछ दिन पहले मांझी समाज के बच्चियों को उसके साथ बलात्कार हुई, उनकी पीट पीट करके हत्या हुई, जिसमें एक बच्ची की निर्मम हत्या हुई और दूसरी बच्ची पीएमसीएच में जीवन और मौत से जूझ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं और यहाँ के अरवल के एसपी साहब को, यहाँ कुर्था के थाना प्रभारी जी को, कि आप दलित को कमजोर मत समझिए। आप इनकी बातों को सुनिए, आप इनकी सुरक्षा प्रदान करिए, आप इनको न्याय दिलाइए और जो इस प्रकार के घटना में शामिल लोग हैं उस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल के सलाखों में डालिए। और यदि ऐसा नहीं करेंगे, हमारे गरीब गुरुओं की बात नहीं सुनेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी आह्वान करती है कि हम थाने का भी घेराव करेंगे, एसपी साहब आपके कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को बहुजन समाज पार्टी सर के बल खड़ा करने का काम करेगी। दलित समाज के लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठी है, आप इनको उकसाइए नहीं। पर आ जाएंगे ना तो शायद फिर 1990 की जो हालात थी फिर वह आपको याद आ जाएगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप इनकी बेटी बहू की सुरक्षा प्रदान करिए, हमारे लोगों को न्याय दीजिए और जो कानून को छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, जो शांति व्यवस्था भंग करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय के लोग हैं, उस पर कठोर कार्रवाई करके आप जेल के सलाखों में बंद करिए। और मैं एसपी साहब, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, मैं रखूंगा बात क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ। हम किसी की जाति नहीं सहेंगे, हम किसी का जुल्म नहीं सहेंगे और हमने चूड़ियां भी हाथ में पहनने रखी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमें केंद्र राज्य सरकार को और खास करके तेजस्वी यादव जी को मैं कहता हूं, आपको जब वोट लेनी होती है आप भाजपा के डर दिखाते हो, आप हमें भाजपा को डर दिखा करके आप दलित को वोट लेते हो, लेकिन आप ही के जाति के खास आपके लोग हमारे लोगों पे गुंडे करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते, जाति हत्या बलात्कार करते हैं। और ये बहुजन समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग आपकी इस चाल को समझ रहे हैं, किसी कीमत पे आपको सफल नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह आप ही का भाई है, ये आप ही का लोग है,
ये सब बिकर सेक्शन के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं। हम न्याय पसंद लोग हैं, हम न्याय पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हम मुख्य धारा में जुड़कर रहने वाले लोग हैं, इसलिए इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप अपने लोगों पर, दबंगों पर लगाम लगाइए, और ऐसा नहीं होगी तो बहुजन समाज पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। बीएसपी से दिक्कत क्या है इन लोग का? दरअसल बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के सभी व्यक्ति, चाहे किसी जाति के लोग हों, किसी मजहब के लोग हों, किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे अंतिम पैदान पे खड़े लोग हों, बहुजन समाज पार्टी सबको उसकी आबादी के हिसाब से भागीदारी देना चाहती है। उसको मान सम्मान स्वाभिमान का जिंदगी प्रदान करना चाहती है। इस देश के धन धरती और राजपाट में सबको समान भागीदारी देना चाहती है, और यह तभी संभव होगा जब लोग एजुकेशन का महत्व को समझेंगे, शिक्षा के मूल को समझेंगे, वोट के महत्व को समझेंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे। जब तक अपनी संवैधानिक अधिकारों की जब तक उपयोग नहीं करेंगे, जब तक दलित, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोग एक सूत्र में जब तक नहीं रहेंगे, तब तक इनका शोषण होता रहेगा, जाति होती रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको शिक्षा के प्रति अग्रसर करती है, उसकी वोट की ताकत पहुंचाती, बताती है, और कहती है कि सत्ता हासिल करो, आप जो है हुक्मरान बनो, देश की तमाम शक्तियां सत्ता में निहित है, यदि आप सत्ता हासिल कर लोगे तो तुम्हारा शोषण नहीं होगा। क्योंकि जिसकी सरकार होती उसकी बेटी बहू का बलात्कार नहीं होता, जिसकी सरकार होती उसकी हक अधिकार की कटौती नहीं होता, जिसकी सरकार होती उस पर जुल्म, जाति, शोषण, दमन, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं होता। आज दलित समाज के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहा है, वह सत्ता के प्रति लंबद्ध हो रहा है। यही कारण है कि इसका शोषण करने वाले, दलित, अति पिछड़ों का शोषण करने वाले जो मुट्ठी भर, जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है, इनकी जागता हुआ देखना नहीं पसंद करते। यही कारण है कि उनको ऊपर आज हमला ये लोग कर रहे हैं। एफआईआर क्यों नहीं हुआ अभी तक? एफआईआर नहीं होगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सरकार को उल्टा लटका देंगे। और कुर्ता थाना को मैं बता देना चाहता हूं, एआरबल एसपी को, यदि जो लोगों ने इस घटना का अंजाम दिया है, जो लोग सब है, यदि आप उसको SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल को सलाखों में नहीं डालेंगे, बहुजन समाज पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और कुछ भी होगा इसके लिए जिम्मेवार कुर्ता थाना प्रभारी और अरवल एसपी होंगे, ये मैं बता देना चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं कि चमंडी में अभी हालात क्या है, यहाँ पर लोगों को किस तरह से शोषण किया जा रहा है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।